जय हो बजरंग बली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा पे। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और सब कुछ मंगलमय होगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है आज की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा उन लोगों को, उन दोस्तों को जो कि हॉरर स्टोरीज सुनने के शौकीन हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ फॉरगॉटन फाइल्स का चौथा भाग, जिस गांव का कोई नक्शा नहीं था। इस केस में जिन 3 लोगों के नाम हैं उनमें से 2 अभी जिंदा हैं, लेकिन दोनों ने एक ही शर्त पर अपना बयान दिया था कि उनसे असली नाम कभी सार्वजनिक कि उनके असली नाम कभी सार्वजनिक नहीं किए जाएं। इस फाइल में जो कुछ लिखा है उसकी पुष्टि किसी सरकारी रिकॉर्ड से नहीं हो सकी, लेकिन एक चीज़ आज भी मौजूद है, एक चाय की दुकान की रसीद जिस पर ऐसी तारीख छपी है जो उस समय आई ही नहीं थी। साल 2019। उत्तराखंड के एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस में एक बेहद साधारण शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि उसने 3 यात्रियों को पहाड़ के ऊपर बसे एक छोटे से गांव में छोड़ा था। समस्या यह नहीं थी कि वह वापस लौटे नहीं, समस्या यह थी कि जिस गांव में उसने उन्हें छोड़ा था वो किसी सरकारी नक्शे में था ही नहीं। पहले पुलिस ने सोचा कि ड्राइवर रास्ता भूल गया होगा, लेकिन ड्राइवर ने वही रास्ता दोबारा दिखाया, वही मोड़, वही टूटा हुआ मील का पत्थर, वही कच्ची सड़क, लेकिन जहां उसने गांव देखा था वहां सिर्फ घना जंगल था। कोई घर नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई बिजली का खंभा नहीं, कुछ भी नहीं। ड्राइवर बार बार एक ही बात दोहराता था, मैंने उन्हें यहीं उतारा था, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे। पुलिस ने उससे पूछा, अगर वहां गांव नहीं था तो पैसे किसने दिए? ड्राइवर ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक मुड़ी हुई रसीद निकाली। रसीद एक छोटी सी चाय की दुकान की थी। दुकान का नाम किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था, लेकिन सबसे अजीब बात दुकान का नाम नहीं थी, सबसे अजीब बात थी उस रसीद पर छपी तारीख, क्योंकि वो तारीख उस दिन से एक दिन आगे की थी। पुलिस ने सबसे पहले उस रसीद की जांच करवाई। कागज असली था, स्याही भी नई नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने बाद में तारीख बदल दी हो, लेकिन जिस चाय की दुकान का नाम उस पर लिखा था, पहाड़ी विश्राम चाय भंडार, उस नाम की कोई दुकान उस जिले में उस नाम की कोई दुकान उस जिले में कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ हुई। उसने बताया कि उस शाम लगभग 6:30 बजे बस अड्डे पर 3 लोग उसके पास आए थे। उनमें से एक के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हमें वही गांव जाना है जहां अब कोई नहीं जाता। ड्राइवर ने सोचा शायद किसी दूर के गांव की बात कर रहे हैं। रास्ते भर तीनों लगभग चुप रहे, लेकिन एक बार उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे बैठे सबसे बुजुर्ग आदमी ने पूछा, तुम पहली बार जा रहे हो या पहले भी जा चुके हो? ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, मैं तो रोज इन रास्तों पर चलता हूँ। वो आदमी कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर सच में रोज चलते हो तो आज जो देखोगे उसे याद मत रखना। ड्राइवर को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब 40 मिनट बाद सड़क अचानक खत्म हो गई। आगे सिर्फ कच्चा रास्ता था। उसी जगह एक पुराना टूटा हुआ मील का पत्थर भी था। उस पर किसी समय गांव का नाम लिखा होगा, लेकिन अब पत्थर की सतह को किसी ने इतनी गहराई तक खुरच दिया था कि एक भी अक्षर पढ़ा नहीं जा सकता था।
तीनों यात्रियों ने वहीं गाड़ी रुकवाई। उन्होंने किराया दिया, फिर बिना पीछे देखे जंगल की ओर बने एक बेहद संकरे रास्ते पर चल पड़े। ड्राइवर ने जिज्ञासा से कुछ मिनट इंतजार किया। उसे लगा शायद वहां सचमुच कोई बस्ती होगी, लेकिन तभी अंदर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। एक बार फिर, दूसरी बार, फिर बिल्कुल सन्नाटा। अगली सुबह जब पुलिस उसी जगह पहुंची, उन्हें ना वो रास्ता मिला, ना कोई घंटी, और ना ही उस टूटे हुए मील के पत्थर का कोई निशान। अगले 3 दिनों तक पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। तीनों यात्रियों के मोबाइल आखिरी बार उस पहाड़ी इलाके में सक्रिय मिले। फिर अचानक तीनों फोन हमेशा के लिए बंद हो गए। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं, जैसे तीनों लोग एक ही पल में दुनिया से गायब हो गए हों। जांच लगभग बंद होने ही वाली थी, तभी जिला वन विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने पुलिस से संपर्क किया। उसने कहा, जो जगह तुम लोग ढूंढ रहे हो वहां मैं लगभग 30 साल पहले जा चुका हूँ। पुलिस ने उससे पूछा, क्या वहां कोई गांव था? बूढ़े आदमी ने कुछ देर चुप होकर फिर बोला, मुझे नहीं पता कि उसे गांव कहना चाहिए या नहीं। उसने अपने पुराने लोहे के बक्से से एक फीकी पड़ चुकी तस्वीर निकाली। तस्वीर के पीछे लिखा था, वन सर्वेक्षण 14 अगस्त 1989। तस्वीर में पहाड़ की ढलान पर करीब 15-20 छोटे घर दिखाई दे रहे थे। बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ और उसके पास एक छोटा सा चबूतरा। पहली नज़र में तस्वीर बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन जब पुलिस ने उसे ध्यान से देखा तो एक अजीब बात सामने आई। तस्वीर में जितने भी घर थे उनमें किसी का भी दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़कियां थी, छतें थी, दीवारें थी, लेकिन एक भी दरवाज़ा नहीं। जांच अधिकारियों ने सोचा कि शायद तस्वीर का कोण ऐसा होगा। उन्होंने उसे स्कैन कराया, हाई रेजोल्यूशन में देखा, लेकिन नतीजा वही रहा। इतने घर और एक भी प्रवेश द्वार नहीं। उस रिटायर्ड कर्मचारी ने फिर एक ऐसी बात कही जिसका कोई रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। उसने कहा, उस दिन जब हम वहां पहुंचे थे, गांव में लोग थे। पुलिस ने तुरंत पूछा, फिर वे तस्वीर में क्यों नहीं है? बूढ़े आदमी ने बहुत धीरे से जवाब दिया, क्योंकि तस्वीर लेने से पहले हमारे साथ आए अधिकारी ने कहा था, जब कैमरा निकले तो किसी की तरफ मत देखना। कमरे में कुछ सेकंड्स तक पूरी खामोशी रही। फिर पुलिस अधिकारी ने पूछा, क्यों? बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया और बोला, क्योंकि अगर तुम किसी की आंखों में देख लेते तो वापस आने के बाद तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम वहां गए भी थे। वन विभाग की पुरानी तस्वीर अब इस केस का सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन चुकी थी। पुलिस की तस्वीर को आधुनिक मैप, सैटेलाइट इमेज और पुराने भू अभिलेखों से मिलाना शुरू किया गया। पहाड़ों की आकृति, नदी के मोड़, बरगद के पेड़ की दिशा, सब कुछ मिलाकर आखिरकार एक स्थान तय किया गया। 4 दिनों बाद एक संयुक्त टीम उस जगह पहुंची। टीम में पुलिस, वन विभाग के 2 अधिकारी और एक सर्वे इंजीनियर शामिल था। लेकिन जहां तस्वीर के अनुसार पूरा गांव होना चाहिए था, वहां सिर्फ घास थी। इतनी समतल जमीन कि ऐसा लगता था मानो कि वहां कभी कोई निर्माण हुआ ही नहीं था। टीम वापस लौटने ही वाली थी कि सर्वे इंजीनियर ने अचानक आवाज लगाई, सर यहाँ आइए। घास के बीच जमीन से मुश्किल से 2 इंच बाहर निकला हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। उसे साफ किया गया। उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, कोई निशान नहीं, बस 4 बिल्कुल समानांतर खरोंचे। ऐसी खरोंचे जो किसी जानवर के पंजों जैसी भी नहीं लग रही थी और किसी औजार से बनाई गई हो ऐसा भी नहीं लगता था।
जब इंजीनियर ने उस पत्थर को निकालने की कोशिश की तो पता चला वो पत्थर नहीं था, वो किसी सीढ़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा था। टीम ने खुदाई शुरू कराई। धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से एक पूरी पत्थर की सीढ़ी निकल आई, लगभग 30 सीढ़ियाँ जो सीधा नीचे जा रही थी। लेकिन नीचे कोई तहखाना नहीं था, सीढ़ियाँ, बस सीढ़ियाँ, अंधेरे में उतरती चली जा रही सीढ़ियाँ। वन विभाग के रिकॉर्ड में उस जगह कभी किसी निर्माण का कोई उल्लेख नहीं था, फिर भी मिट्टी के नीचे इतनी बड़ी सीढ़ियाँ मौजूद थी। टीम के सबसे युवा अधिकारी ने टॉर्च जलाकर नीचे रोशनी डाली। रोशनी आखिरी सीढ़ी तक भी नहीं पहुंची। उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है बहुत गहरी है। लेकिन तभी सर्वे इंजीनियर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो धीमी आवाज में बोला, मैं गहराई नहीं देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि नीचे से किसी ने अभी टॉर्च बंद की है। पूरी टीम ने एक साथ सीढ़ियों की तरफ देखा। नीचे फिर से पूरा अंधेरा था, जैसे वहां कभी कोई रोशनी थी ही नहीं।